नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जो पेपर है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और आपका परीक्षाओं का टाइम टेबल है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। लगभग सभी जिलों का टाइम टेबल वो आ चुका है, और जो आ चुका है वो सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको एक बार ज़रूर इनको पढ़ना है, और 100% आपके एग्जाम में यहाँ से पर्सन ज़रूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, यदि L इक्वल टू 2 है तो M के कुल मानों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ टोटल वैल्यू ऑफ M। तो यहाँ पे L इक्वल टू 2 दिया गया है, ये आपका टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या होगी। तो सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या है वो किसकी होती है। तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं आपको, एलियम, सोडियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो आपको बताना होगा आंसर। यहाँ पे देखिए, NH3 में संकरण का जो प्रकार है वो किस प्रकार का है। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप में है वो पेपर है वो सेट किया गया है स्कूल के माध्यम से। इसके बाद देखिए, एक परमक्रम के रुद्रोम प्रस्तुति में होने के लिए क्या आवश्यक है। तो किस प्रोसेस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए, टिक भी आपको मिल जाता है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, HAuCl4 में AU की ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वाला। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 1H0। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में संकरण का जो प्रकार है वो क्या होगा। तो ग्रेफाइट में संकरण का प्रकार है वो आपको यहाँ पे दिया गया है sp3, आपका हो जाएगा sp2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन में सिग्मा बंदों की जो संख्या है वो कितनी होगी, उसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो पूरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, साथ ही टिक वाक जो किए गए आंसर है वो आपको पढ़ लेने हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, स्वच्छ जल की BOD का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो कि आपको एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। यहाँ पे देखिए, 0.0024 में सार्थक अंकों की संख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा, सार्थक अंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो दिया गया आपको BR में न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है ब्रोमीन वगैरह में। तो 45 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू 14 है, तो आवर्त संख्या में इसकी स्थिति है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, 3 आवर्त संख्या और 9 वर्ग स्थिति में इसकी सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार C2H2 में आपका जो संकरण है वो किस प्रकार का संकरण है। तो वो आपको यहाँ पे मिलता है sp3 वाला संकरण। नेक्स्ट देखिए, नियोपेटिन IUPAC का नाम है वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे CO2 के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन है वो आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी आपको मिलते हैं, इन प्रश्नों को आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ऊष्मागति का नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दोनों आपको याद करने हैं। और ये 100%, ठीक, 100% क्या 1000% आपकी परीक्षा में ऐसे कैसे आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। इसके बाद देखिए, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मोल अंश का मोलरता को परिभाषित करना है। अब मोलरता की जो परिभाषा है, ठीक है, वो लगभग हर बार पूछी जा रही है, अर्धवार्षिक परीक्षा मान लीजिए, वार्षिक मान लीजिए, सब में ये आपको बतानी है। साथ ही मोल बताना है आपको, मोलर वगैरह क्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दोस्तों क्वांटम सिद्धांत वो आपको पढ़ लेना है, ये बड़े क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो N इक्वल टू 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या है वो आपको बतानी है। परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू 17 है, तो Z इक्वल टू 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सारा आपको याद कर लेना है, S1 2 3 4 जो भी आपको होते हैं। नेक्स्ट देखिए, NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक प्रक्रम में निकाय द्वारा 701 जूल उष्मा अवशोषित होती है और 394 जूल कार्य किया जाता है। इस प्रक्रम में आंतरिक उष्मा में जो कितना परिवर्तन हुआ है वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध है वो आपको बताना है। डाइबोरेन की संरचना है उसको आपको समझाना है। यहाँ पर देखिए, 19 का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपको बताना है, उक्त जो अभिक्रिया आपको दी गई है इसमें ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित आपको इसको करना है।
20 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, He+ की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की जो गणना है वो आपको करनी है। हाइजेनबर्ग, दोस्तों हाइजेनबर्ग वाला क्वेश्चन आपको रट लेना है, ये बड़ा क्वेश्चन में लगभग 4 नंबर का आपको पूछा जाएगा और इसकी अनिश्चितता सिद्धांत है वो आपको समझानी है। डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली सिद्धांत है वो लगभग आप देख लेना, पिछले कितने भी पेपर आप देखेंगे सब में आपको मिल जाएगा, रट लेना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपके लिए लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन है टोटल, अगर मैं बात करूँ। यहाँ पे देखिए अथवा में आपको दिया गया है आवर्त जो दिया गया है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के एक मोल प्रोटॉन की ऊर्जा की आपको गणना करना है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत रट लेना, 101% है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, ऐसा कैसे आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको देखना ही है। ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ये तो आप बता सकते हैं, CFC हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक खतरनाक है और क्यों है। प्रकाश रासायनिक घूम कोहरे के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं आपको बतानी है। यहाँ पे देखिए हरित रसायन वातावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए कारक के आपको बताना है। ओजोन छिद्र को आपको समझाना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ डेरिवेशन आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, निम्न संरचना सूत्रों को आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एरोमेटिकता का हल्लक नियम, ये रट लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेंजीन से निम्न से कैसे प्राप्त करेंगे वो आपको बताना है, टाइलून और गेमलिन। इसके बाद देखिए मोरकोनिफॉक नियम है वो आपको समझाना है। ये हो गया आपका, तो ये पूरा पेपर है जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके लगभग मैं बता दूँ लगभग 50 नंबर के पर्सन एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इसकी PDF फाइल आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।